गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में रुकावट बर्दाश्त नहीं, सरमायाकारी के फरोग के लिए SIFC का किरदार अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की SIFC की एपिक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू, कहा मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा कामयाब रहा, तिजारती और मौशी ताउन को अहमियत दे रहे हैं, कर्ज के बजाय सरमायाकारी पर तवज्जो दे रहे हैं, विफाक और सूबे मिलकर मुल्क को तरक्की की राह पर डालेंगे। अस्करी क़यादत ने सरमायाकारी के फरोग के लिए किरदार अदा किया। T20 वर्ल्ड कप के लिए शाहीन अफरीदी का नाम, नायब कप्तान के लिए ज़ेरे गौर नहीं आया। सिलेक्शन कमेटी ज़राए का कहना है नायब कप्तान के लिए मोहम्मद रिजवान और इमाद वसीम का नाम ज़ेरे गौर है। नायब कप्तान का ऐलान चेयरमैन PCB से मुशावरत के बाद होने का इम्कान है। PTI ने मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने और CDA ऑपरेशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। उमर अयूब ने शुएब शाहीन और उमैर बलोच के जरिए दरख्वास्त दायर की, मौक़िफ़ अपनाया। CDA की जानिब से मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, चेयरमैन CDA, IG और दीगर को फरीक बनाया गया। बिजली की लोड शेडिंग हो तो एहतजाज के बजाय के इलेक्ट्रिक के दफ्तर जाकर उनके AC और पंखे बंद कर दें। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं बिल देने वालों को बिजली मिलनी चाहिए, जो बिल नहीं देता उनकी बिजली काट देनी चाहिए। के इलेक्ट्रिक की पॉलिसियां समझ से बालातर हैं। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ पेशावर रिंग रोड पर हजार खानी ग्रिड स्टेशन के सामने एहतजाज। PTI के रुकने सूबाई असम्बली फजल इलाही की मुतालबात पूरे न होने की सूरत में कल से फीडर्स बंद करने की धमकी। कहा जब तक बिजली बंदिश के शेड्यूल पर तहरीरी मुआहदा नहीं हो जाता एहतजाज जारी रहेगा। एक साहब कह रहे थे PTI के कि जो उन्होंने इजाजत नहीं देनी इनको बात करने की। वो कहते हैं कि जी आप जो है वो पहले हमारा यानी मैंडेट दे दें, हमें हमारे कैदी सारे रिहा कर दें, यानी कैदी उनके सारे हम रिहा कर दें, उसके बाद मैंडेट उनको वापस करके उनको हुकूमत में बैठा दें, तो फिर बात हमने क्या करनी है? फिर तो हम तो जेलों में होंगे ना, फिर हमने मुज़ाकरत फिर किस बात पे होने? PTI को रिलीफ किसी इशारे से नहीं मिल रहा। बानी PTI को अनकरीब जेल से बाहर नहीं देख रहा। पार्लिमानी सिस्टम में अगर मुज़ाकरात से इनकारी हो तो फिर आप सिस्टम के लिए खतरा हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा अगर कैदी रिहा और मैंडेट दे दें तो हमने मुज़ाकरात क्या करने हैं? सब कुछ आपको दे दें तो फिर हम तो जेलों में होंगे। ऑपोजिशन इत्तेहाद खुद ही बन रहा है, इनको कोई इशारा नहीं है। ऑपोजिशन का इत्तेहाद बन जाए तो मुज़ाकरात का रास्ता खुल सकता है। फिर मौलाना फजलुर रहमान से बात करेंगे। अगर उनसे पहले बात कर ली तो फिर वो JUI को इत्तेहाद में नहीं लेंगे। बानी PTI ने भले गलत समत में जिद्दोजहद की लेकिन मज़ाहमत की और स्टैंड लिया। किर्गिस्तान से PIA की परवाज 171 तलबा को लेकर कराची पहुंच गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, सूबाई वजीर शजील मेमन, नासिर शाह ने एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। कराची के सरकारी अस्पतालों में एनेस्थेटिक डॉक्टर की किल्लत, ऑपरेशन ताखीर का शिकार। सरबराह JPMC का कहना है 2012 से जिन अस्पताल में एनेस्थेटिक डॉक्टर्स की भर्ती नहीं हुई, डॉक्टर्स की कमी के सबब ऑपरेशन मुलतवी हो रहे हैं। विफाकी काबीना ने दासू प्रोजेक्ट पर दहशतगर्द हमले में हलाक चीनी बाशिंदों के लवाहिकीन के लिए पैकेज की मंजूरी दे दी। ज़राए का कहना है हमले में हलाक 5 चीनी बाशिंदों के खानदानों को मजमूई तौर पर $25,80,000 की इमदादी रकम दी जाएगी। वजीर दाखिला की ज़ेर सदारत दासू चलास सेफ सिटी प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास। वजीर दाखिला ने प्रोजेक्ट पर जामे प्लान तलब कर लिया। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी। दादू, लाड़काना, कुंबर शहदाद कोट में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। सिब्बी, थल, जैकबाबाद, सक्खर, घोटकी, रहीम यार खान में दर्जा हरारत 48 हो गया। बहावलपुर में दर्जा हरारत 46, जबकि मुल्तान, साहिवाल 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। और पाक इंग्लैंड दूसरा T20 आज बर्मिंघम में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा।
4 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की नजर हो गया था। इस सूबे की लीडरशिप के साथ कोई एजेंडा आवाम की बेहतरी के लिए है ही नहीं। कभी कहते हैं वो अपना हाउस पर कब्जा करेंगे, तो इस तरह कब तक आवाम को धोखा देंगे। अपने आप में जुर्रत लाओ। हमारे साथ कंपैरिजन कहते हैं तो मरियम नवाज के साथ आप मुवाजना करें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कभी कहते हैं बाबडा पर कब्जा करेंगे, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे। आपने मुकाबला करना है तो वजीर आला पंजाब से करें और बताएं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कितना काम हुआ है। विफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा का बजट मफरूजों का बजट है। विफाक से पहले खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश करना सूबे के आवाम की तौहीन है। मुखालफत में उस कम्युनिटी के साथ हैं जो एहतजाज करें और पंजाब के कंधे पे ये बंदूक रख के पूरे पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं। हम बहैसियत जमात हाई कोर्ट में जा रहे हैं। बस पार्टी को भी ये पैगाम दूंगा कि आप जमहूरियत के आज़ादी सहाफ़त के अलमदार हैं तो विकेट के दोनों तरफ ना खेलें। हत्तकी इज्जत बिल अमीरियत की इब्तदा और हसास मामला है, इसके खिलाफ अदालत जाएंगे, एहतजाज करेंगे। पंजाब में अपोजिशन लीडर पंजाब अहमद खान भट्टर कहते हैं ये पंजाब के कंधे पर बंदूक रखकर पूरे मुल्क को चलाना चाहते हैं। पीपुल्स पार्टी विकेट के दोनों जानिब न खेले। रहनुमा पीटीआई बाबर आवान कहते हैं पीटीआई और वकला बरादरी मीडिया के खिलाफ बनाए गए कानून को मुस्तरद करती है। चीफ जस्टिस से दरखास्त है बानी पीटीआई का मुकदमा बराह रास्त दिखाया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीनी अदालत केस का तहरीरी फैसला जारी। लिखा कार्रवाई जस्टिस मोहसिन अख्तर की दरख्वास्त पर शुरू की गई। रेफरेंस दावों की बुनियाद पर एंकर तलत हुसैन, वकास मलिक एडवोकेट और मतीउल्लाह जान को नोटिस जारी। आइंदा समाअत से पहले जवाब जमा कराने की हिदायत। कैमरा को जेर बहस इंटरव्यूज का ट्रांसक्रिप्ट आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म। केस की समाअत 30 मई को होगी। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर और शरीक मुल्जिम असद खान पर फर्द जुर्म के लिए 6 जून की तारीख मुकर्रर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। एटीसी इस्लामाबाद ने पीटीआई रहनुमा आमिर मसूद मुगल की जमानत मंजूर कर ली। आमिर मुगल को इस्लामाबाद में पीटीआई का मरकजी दफ्तर सील करने के दौरान गिरफ्तार किया गया था।